गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपकी संस्कृत मैम ज्योति। एक बार फिर हम लोग त्रयोदशा पाठा पढ़ेंगे। एक बार फिर मतलब का मतलब है कि अब हम लोग संस्कृत में त्रयोदशा पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मतलब जो बसंत के मौसम में वसंत ऋतु आती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतवर्षे 60 ऋतवः भवन्ति। भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरः, वसंत च। ग्रीष्म मतलब गर्मी, वर्षा मतलब बरसात, शरद मतलब ठंडी, हेमंत उसी में मिला होता है शिशिर, और बसंत ऋतु होती हैं। बसंतः ऋतुराज कथ्यते। बसंत को क्या कहते हैं? ऋतुराज कहते हैं। वसन्तस्य आगमनेन जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। बसंत के मलिनता गच्छति, स्वच्छतायाः च आगमनं भवति। बसंत ऋतु के आते ही लोग प्रसन्न होते हैं और गंदगी जो होती है दूर चली जाती है और स्वच्छताया मतलब साफ सफाई आ जाती है, वापस आ जाती है। आकाशः निर्मलः भवति। आकाश साफ हो जाता है। स्वच्छाः दिशिः प्रसन्नाः इव भान्ति। और हर दिशा में स्वच्छता ही दिखाई देती है और उससे हम प्रसन्न होते हैं। तडागेषु पर्याप्तं जलं भवति। और तालाब में पर्याप्त जल भी हो जाता है। सरोवरेषु रक्तानि कमलानि विकसन्ति। और सरोवर में ढेर सारे कमल खिल जाते हैं। विकसितानि तानां पंकजानां शोभा जनानां मनः हर्षिता। जो खिले हुए कमल होते हैं वो लोगों के मन को बहुत हर्षित करते हैं, मतलब लोभित करते हैं। उन लोगों को देखकर वो खिले हुए कमल बहुत अच्छे लगते हैं। वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु च नानावर्षाणि पुष्पाणि शोभन्ते। वनेषु मतलब वन में क्या हुआ? वाटिका में, उद्यान में, और वाटिका मतलब जो बगीचा होता है, उद्यान में बहुत प्रकार के फूल शोभित होते हैं, बहुत प्रकार फूल खिले होते हैं। और पुष्पेषु भ्रमराः गुंजति। और फूल पे क्या होता है? भंवरा गुंजायमान करने लगता है, भंवरा बैठने लगता है। बसंते विश्वेषु नव पल्लवानि आगच्छन्ति। बसंत ऋतु के आते ही पेड़ पर नए पल्लव, नई नई पत्तियां आ जाती हैं। आम्र वृक्षेषु कोकिलाः मधुर स्वरेण गायन्ति। और आम के वृक्ष पर कोयल अपना मधुर स्वर गाने लगती हैं। आम्रेषु मंजर्यः आगच्छन्ति। और आम के वृक्ष पर क्या आ जाते हैं? छोटे छोटे बौर दिखाई देने लगते हैं। पक्षिणाम मतलब आम का जो पेड़ होता है उसमें क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे जो दाने दाने फल लगने से पहले हो जाते हैं वो आ जाते हैं। पक्षिणाम कलकूजनमपि सर्वेभ्यः सुखदं भवति। और पक्षी अपने कुंजायमान से मतलब अपनी बोली से हमेशा सुख का अनुभव करते हैं सभी पक्षी। वसंते न अधिकं शीतं भवति न च उष्णम्। और बसंत ऋतु में ना अधिक ठंडी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। पवनेन आंदोलिता मंदम मंदम कंपमाना लता नर्तकीव नित्यं प्रतीयते। और पवन धीरे धीरे हिलती डुलती रहती है और पेड़ पौधे भी ऐसा लगता है कि नाच रहे हैं। अस्मिन् समये जना प्रकृति शोभां दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति। इस समय लोग प्रकृति की शोभा को देखकर, मतलब हर तरफ हरियाली रहती है उसको देखकर सब लोग प्रसन्न होते हैं। उद्यानेषु नदी तटेषु च जनाः गीतानि गायन्ति। और बगीचे में, नदी के तट पे लोग क्या कहते हैं? गीत गाते रहते हैं। बालकाः गाना गाते रहते हैं। बालकाः बालिकाश्च नृत्यन्ति। और लड़के लड़कियां नाचते हैं। कूर्दन्ति गायन्ति च। लड़के लड़कियां नाचते गाते और कूदते हैं। न केवल
लं मानवाः पशवः पक्षिणः अपि च अस्मिन् समये प्रसन्ना भवन्ति। न केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी इस मौसम में प्रसन्न होते हैं। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप